Hello guys and welcome back to the matchless, the onlyest, the unique mentorship e-classes। इस वीडियो के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम 10 यूनिक वर्ड्स को कंप्लीट किए थे, यानी 20 यूनिक वर्ड्स। तो अगर आपको अपनी शान बढ़ानी है तो उन यूनिक वर्ड्स को देखिए, लोगों के सामने यूज कीजिए और अपनी शान बढ़ाइए। आज हम 10 अदर यूनिक वर्ड से अपनी शान बढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोकैब्युलरी और वोकैब्युलरी इंप्रूव करने के लिए हम सीख रहे हैं यूनिक वर्ड्स और अपनी शान बढ़ा रहे हैं। तो यूनिक वर्ड्स का ये पार्ट 3 है, जहां पे हम 10 वर्ड्स सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू में बताया, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वोकैब्युलरी होता क्या है। क्योंकि हम वोकैब्युलरी इंप्रूव कर रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए ना कि वोकैब्युलरी होता क्या है। तो वोकैब्युलरी क्या होता है ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वोकैब्युलरी क्या होता है। वोकैब्युलरी यानी शब्दावली। मतलब क्या हुआ, आप सुबह से लेकर के शाम तक जिन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं वो आपकी अभी की वोकैब्युलरी है। लेकिन क्या होता है, हम वर्ड्स बहुत अच्छे कभी कभी नहीं यूज करते हैं। कभी कभी हम कुछ सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वर्ड क्या बोले। हम मतलब ये सारी चीजें बोल के सेंटेंस को छोड़ देते हैं। तो हमें अपने वर्ड्स को इंप्रूव करना है ताकि हम सुबह से शाम तक जो वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ नए वर्ड जो लोगों को नहीं पता है, वो अगर हम बोलेंगे तो वो हमारी शान बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स हम इसीलिए वोकैब्युलरी को इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे कि हमारी शान बढ़ जाए। तो दोस्तों क्या हुआ, मैं एक बार अपने राजेश दोस्त से पूछा कि शीशे की इंग्लिश क्या होती है। शीशा जो आप देखते हैं, तो शीशे की इंग्लिश क्या होती है, मैं राजेश से पूछा। भाई बहुत इंग्लिश पढ़ रहा था वो, तो मैंने पूछा कि शीशा की इंग्लिश क्या होती है। उसने कहा मिरर होती है। तुम्हें तो पता ही नहीं है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीशे की इंग्लिश केवल मिरर नहीं होती है। अब राजेश को छोड़ो, आते हैं अपने टॉपिक पे कि शीशे की इंग्लिश केवल मिरर नहीं होती है। शीशे की इंग्लिश होती है पेन। ओहो, PAIN नहीं, PANE पेन। अब PAIN मतलब होता है दर्द और PANE पेन मतलब हो गया शीशा। तो ऑफ कोर्स राजेश को तो नहीं पता, बट आपको पता है बिकॉज यू आर आवर सब्सक्राइबर्स। तो समझते हैं सेकेंड वर्ड को। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जानवरों की इंग्लिश हमें पता है कि जैसे कुत्ते की इंग्लिश होती है डॉग, बिल्ली की इंग्लिश होती है कैट, शेर की इंग्लिश होती है लॉयन, हाथी की इंग्लिश होती है एलिफेंट। और इसी तरह से क्या आपको छछूंदर की इंग्लिश पता है फ्रेंड्स? जी हाँ, यू हेard राइट, छछूंदर की इंग्लिश क्योंकि पता है? अगर नहीं बताता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। छछूंदर की इंग्लिश होती है शिव। ऑफ कोर्स यू हेard राइट, SHREW, शिव। शिव मतलब होता है छछूंदर। और ऑफ कोर्स राजेश को भी नहीं पता था। अब सीखते हैं अपने थर्ड वर्ड को, जो कि है ग्रामर। CRAMMER, ग्रामर। अब क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स को बताते हो कि वो जो टॉप कर रहा है वो रट्टू है, तो रट्टू कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे ना, ग्रामर। तो टॉप करना सब कुछ नहीं होता है गाइस, मार्क्स पाना सब कुछ नहीं होता है। आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आप डीप थिंकर होनी चाहिए कि जहां पे आप कुछ समझ रहे हो तो उस बारे में आप सोच सोच के अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो उसको, ना कि केवल क्रैमिंग करो। रट्टू रट्टू नहीं बनना। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है किन्समैन। किन्समैन मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव मतलब क्या होता है तो आप बता दोगे? हाँ भाई, रिलेटिव तुम्हारे घर अक्सर आते रहते हैं। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। अब रिश्तेदार की जो इंग्लिश होती है रिलेटिव, उसका ही सिनोनिम होता है किन्समैन। आपको पता चल गया ना, एक और यूनिक वर्ड अपनी शान बढ़ाने के लिए। तो वो क्या है? किन्समैन। अब हमारा अगला वर्ड है पिटी। PITY, पिटी। पिटी मतलब होता है दया। अब दया दरवाजा तोड़ वाला दया नहीं, दया करने वाला दया। जब आप किसी की सिचुएशन देखो, बहुत खराब सिचुएशन है, तो आपको दया आ जाती है, वो वाला दया की इंग्लिश होती है पिटी। इसकी एक और इंग्लिश होती है जो आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया था, तो उस इंग्लिश को सीखिए, लोगों के सामने बोलिए और अपनी शान बढ़ाइए। दोस्तों आपको पता है एक वर्ड कर्ज, हिंदी वर्ड। अब आपको इसका एक और मीनिंग पता होगा ऋण। लेकिन क्या आपको इंग्लिश में कर्ज की मीनिंग पता होगी लोन? बट क्या आपको लोन के अलावा कुछ और पता है? क्योंकि लोन बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो आपको कुछ यूनिक वर्ड चाहिए, क्योंकि
शान बढ़ानी है ना यार। तो हमारा 6th वर्ड है डेप्थ। गाइस इसको डेप्थ नहीं बोलेंगे, DEBT, डेप्थ नहीं बोलेंगे। अब भाई पुराना क्वेश्चन मत कीजिएगा कि क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी साइलेंट हो जाएगा। अब अगर आपको बताना है कि विराट कोहली एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे विराट कोहली इज अ फेमस प्लेयर। लेकिन फेमस बहुत ही कॉमन वर्ड है, हमें कुछ यूनिक वर्ड यूज करना पड़ेगा अपनी शान बढ़ाने के लिए। तो यूनिक वर्ड क्या यूज करेंगे हम? वेल नोन। विराट कोहली इज अ वेल नोन प्लेयर। तो हमारा 7th यूनिक वर्ड है वेल नोन। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है एक लड़की की। वो लड़की के पेरेंट्स बहुत ही अमीर रहते हैं और उनको कहीं विदेश जाना पड़ जाता है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं, उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बना देते हैं। अब वो लड़की पैसा पाने के बाद घमंडी हो जाती है। अब क्या होता है, उसके घर एक दिन एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है बेटा खाने के लिए कुछ दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। तो क्या होता है, वो कहती है ए बुढ़िया निकल जा तू मेरे घर से, तेरे को मैं कुछ नहीं खाने को दूंगी। तो क्या होगा, वो बुढ़िया मतलब वो लेडी वो गुस्सा आ जाती है और कहती नहीं कुछ श्राप दे देती है। तो वो जैसे ही श्राप देती है वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। गाइस ये स्टोरी जैसी भी थी, इंटरेस्टिंग थी या बोरिंग थी, इनके ये स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको कुछ 3 यूनिक वर्ड सिखाऊं, यानी कि उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? सक्सेसर। जी हाँ, सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर। अब अभी आप ये जो स्टोरी सुने, अब आप ये बताइए कि उस स्टोरी में जो बूढ़ी औरत गुस्सा गई थी तो वो क्या की थी? वो श्राप दी थी उस लड़की को। तो श्राप की इंग्लिश क्या होती है? अब कुछ लोगों को पता होगा कि श्राप की इंग्लिश कर्स होती है। तो डोंट वरी, मैं यूनिक वर्ड बता रहा हूं, तो कर्स कैसे बता सकता हूं। तो हमारा यूनिक वर्ड है बेन, BANE, बेन। ठीक है, तो ये हमारा एक और यूनिक वर्ड हो गया। अब उसके बाद जब वो श्राप दे दी तो वो क्या बन गई थी? लड़की क्या बन गई थी? बोलो 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 बोलो, चुड़ैल। तो चुड़ैल इंग्लिश क्या होती है? WITCH, विच। तो दोस्तों ये था हमारे आज के 10 यूनिक वर्ड्स, अमेजिंग वर्ड्स आपकी शान बढ़ाने के लिए। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में 10 यूनिक वर्ड्स के साथ आपकी शान बढ़ाने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड नेवर फॉरगेट गाइस, एवरी एंड इज अ बिगिनिंग।